वेलकम बच्चों। क्लास 11th में हमारी एक्सरसाइज 10.3 चल रही थी, है ना। चैप्टर कॉनिक सेक्शन चल रहा है और पार्ट 1 हमने अपना कंप्लीट कर लिया था। आज रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ हम अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, है ना। 10 से अप टू 19 क्वेश्चन है, 19-20 क्वेश्चन है ना, अप टू 11-10 क्वेश्चन है। कंप्लीट करके अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। इसके साथ क्या होगा कि जो अपना इलिप्स का कॉन्सेप्ट है वो फिनिश हो जाएगा। हमने सर्किल के बारे में पढ़ लिया, हमने पैराबोला पढ़ लिया, हमने इलिप्स पढ़ लिया। अब लास्ट हमारा रह जाएगा हाइपरबोला। देन वी स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। इलिप्स की दो इक्वेशन बताई थी मैंने, अराउंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो आपकी इक्वेशन थी इलिप्स की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी अलोंग वाई एक्सिस थी, है ना। अलोंग वाई एक्सिस क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल के थ्रू क्या पहचान थी इसकी कि जिस एक्स और वाई के नीचे ग्रेटर नंबर होगा, या तो एक्स के नीचे होगा या फिर वाई के नीचे होगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एक्सेस को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अगर एक्स के नीचे ग्रेटर नंबर होगा देन एक्स एक्सिस पर होगी, और अगर y के नीचे ग्रेटर नंबर होगा तो y एक्सिस पर होगी। दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं। दोनों के फोकस निकालने का तरीका क्या था, प्लस माइनस c कॉमा 0 अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 0 कॉमा प्लस माइनस c अलॉन्ग वाई एक्सिस। अगर बात की जाए वर्टेक्स की तो प्लस माइनस a कॉमा 0 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और y एक्सिस की मैं बात करूं तो 0 कॉमा प्लस माइनस a। ठीक है, दोनों में तीन चीजें कॉमन थी, क्या, चार चीजें कॉमन थी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, है ना। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। इसेंट्रिसिटी अगर हमें फाइंड करनी थी तो E इज इक्वल टू सी अपॉन ए। उसी में लास्ट था हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो उसके लिए था 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास छह चीजें फाइंड आउट करने के लिए थी। ठीक है, सी निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उससे हम क्या करते थे, अपना सी फाइंड आउट करते थे। दोनों की जो ओवरऑल फिगर थी वो मैंने आपको कल की क्लास में समझा दी थी, तो फिगर्स तो आपको सबको क्लियर होंगी, उसी के अकॉर्डिंग ही आपके फॉर्मूलेज हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक, in each of the following exercises 10 to 20 find the equation for the ellipse that satisfy the given conditions। यानी कि जो जो कंडीशन आपको गिवन है उसको सेटिस्फाई करते हुए हमें क्या बतानी है, एलिप्स की इक्वेशन बतानी है। क्या बतानी है, एलिप्स की इक्वेशन बतानी है। लास्ट जब हमने पैराबोला का कॉन्सेप्ट किया था तब ऐसी कुछ कंडीशंस थी और हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाली थी, तो हमने फोकस किया था फोकस पर। ठीक है, सिमिलरली अब हम वर्टेक्स को देखेंगे, फोकस को देखेंगे, जो चीजें हमारी इनसे इनके थ्रू आएंगी देन तीसरी हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन हम बता देंगे। अच्छा, अभी वर्टेक्स 10th क्वेश्चन में क्या है, प्लस माइनस 5,0 और फोकाई है आपकी प्लस माइनस 4,0। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ वर्टेक्स मेरा ये अलोंग एक्स एक्सिस होगा। वर्टेक्स को मैं ए से डिनोट करता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया प्लस माइनस ए कॉमा 0, और फोकाई प्लस माइनस सी कॉमा 0। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस की बात हो गई, यानी कि ऑन अगर मैं इनको कंपैरिजन करूं तो मेरे पास ए की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी और सी की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस हमारी होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही होती है। ए हमारे पास है, किसी तरीके से अगर बी और आ जाए तो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी। बी निकालने का फॉर्मूला c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी हम इस तरीके से निकालते थे, आज हमारे पास सी है और ए है तो हम वी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन स्क्वायरिंग अगर मैं कर दूं तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी हमें निकालना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए क्या है आपका 5, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, यानी कि बी स्क्वायर आपका आ जाएगा 9, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर मैं निकाल दूं तो अब ये आ जाएगा आपका 3, है ना। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो बी की नॉर्मल वैल्यू आपकी आएगी 3, ठीक है। इम्प्लॉइज दैट बी इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास ए था, बी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं ये दोनों वैल्यूज अपनी इक्वेशन 1 में रख दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 is equal to 1. This is your required equation of ellipse, ठीक है। This is your required equation of ellipse. एक मिनट मेरे को दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा फिनिश हो गया इसी तरीके से। सिंपल था, है ना, दो चीजें थी, तीसरी हमने फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन में रख दी, देन वी गॉट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 11 में अब देखो वर्टेक्स तुम्हारी 0 कामा प्लस माइनस 13 हो गया और फोकाई हो गया 0 कामा प्लस माइनस 5। अब 0 कॉमा यानी कि अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस पे इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही तो थी ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। तो मैं कह सकता हूं यहां से ए की वैल्यू मेरी 13 होगी और सी की वैल्यू मेरी 5 होगी। सी की वैल्यू क्या होगी मेरी 5 होगी। तो हम अपनी बी कैलकुलेट कर सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बी मेरे को कैलकुलेट करनी है तो हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस सी 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। अगर मैं कहूं तो ये मेरा आ जाएगा 144, 144 स्क्वायर रूट होता है 12 का, तो बी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं ए और बी को अपनी फर्स्ट इक्वेशन में रख दूं तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी क्या है आपका 12 यानी कि 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए क्या है आपका 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर 144 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल अपॉन 169 इज इक्वल टू 1। वी गॉट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। कुछ नहीं वर्किंग नहीं है, सब वही कंडीशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर अलोंग एक्स एक्सिस आ गया, है ना। वर्टेक्स तुम्हारी 0 प्लस माइनस 6 कॉमा 0 दे रखी है और फोकाई तुम्हारी प्लस माइनस 4 कॉमा 0 है, अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 कह दो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो a की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी और c की वैल्यू मेरे पास 4 हो जाएगी। b आपको कैलकुलेट करना है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 16, b स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ठीक। b की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 20, ठीक है, आ गई। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ठीक है, बी स्क्वायर आ गई, ए और बी की वैल्यू आपकी हो गई, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डायरेक्ट लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20, है ना, इज इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सेम वर्किंग चल रही है हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, अब चेंज है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3 कॉमा 0
और एंड ऑफ माइनर एक्सिस 0 कॉमा प्लस माइनस 2। जब मैंने कल फिगर के अकॉर्डिंग आप सबको ये चीज समझाई थी, मान लीजिए ये आपकी इलिप्स है, तो ये तो होती है मेरी क्या, मेजर एक्सिस, ये होती है मेरी माइनर एक्सिस, यही होती है ना। एंड कहा है यानी कि एंड ये पॉइंट हो रहा होगा, इस साइड क्या होगा मेरा a कॉमा 0, है ना, और सॉरी हाँ, और ये होगा मेरा माइनस a कॉमा 0। अगर आप इस साइड चेक करोगे तो ये मेरा 0 कॉमा b, और ये मेरा होगा ये वाला पॉइंट 0 कॉमा माइनस b। इस तरीके से होगा, मेजर एक्सिस टू ए, माइनर एक्सिस टू बी। अगर ओवरऑल में ये 4 कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास इस तरीके से मिलेंगे। तो ओवरऑल कंडीशन ये है कि एंड कहा है उस पॉइंट पे, तो प्लस माइनस a कॉमा 0 तो ये होगा, ठीक है। माइनर एक्सिस की बात की तो 0 कॉमा प्लस माइनस b ये होगा। तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 3, और b की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 2। दोनों को स्क्वायर करो और नॉर्मल एलिप्स की इक्वेशन में रख दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 13 चेक कर लें एक बार, ये आ रहा है 14 में मेजर एक्सिस। अगर मैं मेजर एक्सिस की बात करूं तो अब ये वाई एक्सिस पे आ गया, है ना, और ये एक्स एक्सिस पे आ गया। तो ये मेरा हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस ए, और ये हो जाएगा मेरा प्लस माइनस बी कॉमा 0। तो यहाँ से मैं अगर इक्वेशन निकालूं ए की तो अंडर रूट 5 हो जाएगी, और बी की निकालूं तो 1 हो जाएगी। वाई एक्सिस की इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वाई एक्सिस की इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है आपका, ए अंडर रूट 5 है, तो ए स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बहुत इजी है, ठीक है। 15 क्वेश्चन, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी कि 2a दी गई है मेरे को 26। मेजर एक्सिस 2a होती है, 2a की वैल्यू 26, तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। अगर मैं फोकाई को कंपेयर करूं तो मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। a आ गया, c आ गया, b हम कैलकुलेट कर सकते हैं। b स्क्वायर इज इक्वल टू, या नॉर्मली देखो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मेरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 13 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 25। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी। एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी क्या है आपका 12, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 16 अब दी गई है आपको माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस आपका हो गया, अब माइनर एक्सिस की बात हो रही है यानी कि 2b। 2b की वैल्यू अगर 16 है तो b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू यहाँ पर 6 होगी, और ये इससे पता चल रहा है कि ये हमारी कहाँ पर है, अलोंग y एक्सिस। तो a कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरे को a फाइंड आउट करना है, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 64, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी कि ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। ए आ गया, बी आ गया, वाई एक्सिस पर रख दो। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 1, ठीक है।
सॉल्व हो गया। बी बी था हमारे पास, सी था, ए कैलकुलेट कर लिया हमने, इक्वेशन में रख दिया, देन वी गॉट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। 17 क्वेश्चन में अब ए की वैल्यू है और फुका यानी कि सी की वैल्यू गिवन है तुम्हें, तो सी इज इक्वल टू तो 3 हो जाएगा, ए की वैल्यू ऑब्वियसली आपको दी गई है 4, बी कैलकुलेट करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू आप आएगी ए स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 9, बी स्क्वायर अगर मैं 9 माइनस करूँ तो बी स्क्वायर की वैल्यू मेरी 7 आ गई, बी निकालेंगे तो अंडर रूट 7 हो जाएगी। चलो फोकाई से पता चल रहा है कि इक्वेशन हमारी कहाँ होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पर होनी चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 7 इज इक्वल टू 1। आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सिंपल क्वेश्चंस चल रहे हैं, है ना। 18 क्वेश्चन है आपका, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस होगा, है ना, और सेंटर क्या है, ओरिजिन है। कोई बात नहीं, हमें तो बी और सी से मतलब है, ए फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मेरे को फाइंड आउट करना है तो सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर यानी कि 16 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9, ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो ए की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पर एक्सिस क्या रखा होगा इन्होंने, एक्स, यहाँ पर ये मिसिंग है, यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस, तो यानी कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन चाहिए हमें, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 था ये। 19 क्वेश्चन में कह रहा है सेंटर एट 0,0 मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस और एंड पासिस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अच्छा, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस की बात हो रही है, यानी कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स आएगी वो आएगी वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होती है इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं मैं। अब यही इक्वेशन इन दो पॉइंट से पास होती हुई जाएगी, यानी कि मैं x के प्लेस पर 3 और y के प्लेस पर 2 रख सकता हूँ, एक बार मेरे को सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरी बार मैं दूसरा कोऑर्डिनेट रखूंगा, x के प्लेस पर 1 और y के प्लेस पर 6, तो मेरे को थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। फर्स्ट सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, कुछ वैल्यूज आएंगी, यानी कि उनसे हमारी वैल्यूज कैलकुलेट होंगी a और b की, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, देन वी गॉट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिप्स। तो अगर मैं 3,2 की बात करूं, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन से पास हो रहा है तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो, सॉरी 2 कह दो। और एक चीज और लेट करो इसमें, अभी रुक जाओ, अभी मत करो, पहले सेकंड पॉइंट देखो, 1,6 क्या करना है तुम्हें, ये बी सी पर लाई कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे को इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1 अपॉन ए है और 1 अपॉन बी है, मैं इनको लेट कर लूंगा, लेट 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू और 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी, मैं लेट कर सकता हूँ, है ना। लेट किया मैंने, तो मेरी जो सेकंड इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 9u प्लस 4v इज इक्वल टू 1, ठीक है। थर्ड इक्वेशन मेरी आएगी u प्लस 36, है ना, 36v इज इक्वल टू 1। आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। अगर मैं इसमें नीचे
अगर मैं यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये आएगा 9u। पहले मैं ऊपर वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ 4v इज इक्वल टू 1, नीचे हो जाएगा 9u प्लस, या फिर एक काम करूँ ऊपर वाली बना लूँ, ऊपर वाली ज़्यादा इजी रहेगी, है ना। ये वाली छोड़ो, ऊपर वाली बना लेते हैं, बी स्क्वायर। अगर मैं ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 9 ज़ा 36 होता है, 4 9 ज़ा, तो ठीक है ना, 81u प्लस 36v इज इक्वल टू 9, नीचे आ जाएगा u प्लस 36v इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 80u इज इक्वल टू 9 में से 1 गया 8, यानी कि u की वैल्यू आ जाएगी 8/80, यानी कि 1/10। u को मैंने माना था 1/a², तो मैं कह सकता हूँ 1/a² इज इक्वल टू 1/10। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो a² की वैल्यू, यानी कि जो मेरा a² है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 10 आ जाएगी। चलो, अगर इससे मैं कैलकुलेट करूं तो u की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1/10 आ गई। इसको मैं किस इक्वेशन में रख सकता हूँ, इसमें रख सकता हूँ, ठीक है। तो u की वैल्यू मेरे पास 1/10 आ गई प्लस 36v इज इक्वल टू 1। चलो, 36v को एज इट इज रहने दो, 1 माइनस 1/10 हो जाएगा, यानी कि 36v इज इक्वल टू 9/10। भाई 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9/10। अब 9 4 जा 36 होता है, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1/40। u मेरा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया, 1/40 हो गया। इसको मैंने माना था क्या, 1/b², को v माना था, यानी कि 1/40। तो b² की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 40 आ गई। जब 1/b² की वैल्यू 40 आ गई, a² की वैल्यू 10 आ गई, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में मैं रखूंगा तो x² b² यानी 40 प्लस b की वैल्यू है ना, प्लस y² a² 10 इज इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है। y² अलॉन्ग, अच्छा अच्छा अच्छा, y एक्सिस की बात हो रही है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। मेजर एक्सिस ऑन द y, ठीक है। इसको इन्होंने x एक्सिस की इक्वेशन माना है, शायद मेरी टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। मेजर एक्सिस, चलो ठीक है ना, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 20। अब मेजर एक्सिस ऑन द x एक्सिस है, मेजर एक्सिस ऑन द x एक्सिस है, यानी कि अपोजिट हो रहा है, y एक्सिस की बात हो रही है, तो इक्वेशन इसमें आपकी लगेगी x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ये लगेगी इक्वेशन इसमें। तो x/a² आपका 10 आ गया प्लस y²/40 आ गया इज इक्वल टू 1 आंसर। सेम इसी कंडीशन में इसमें मेजर एक्सिस अगर x एक्सिस पे की गई है तो ये आपकी इक्वेशन होगी x²/b² प्लस y²/a² इज इक्वल टू 1, ठीक है। कैलकुलेट करो, देखो अलोंग x एक्सिस की बात हो रही है, मेरा लास्ट टाइम b की वैल्यू आई है 40, ठीक है, ठीक है। इसमें जो तुम्हारी इक्वेशन यूज होगी x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 ही होगी, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट इससे अगर लाई करेंगे तो मैं कह सकता हूँ तुम कि मेरा 16/a² प्लस 9/b² इज इक्वल टू 1 हो गया, पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी मैं कह सकता हूँ क्या, ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। थर्ड इक्वेशन को मैं बोल सकता हूँ 36/a² प्लस y 4/b² इज इक्वल टू 1, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, थर्ड। वही 1/a² को आप यूलेट कर लो,
1/b² को आप v लेट कर लो, ठीक है। जब आप ये लेट कर लेंगे तो आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 16u प्लस 9v इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी आपकी 36u प्लस 4v इज इक्वल टू 1, ठीक है। नॉर्मल सा है, कैलकुलेशन आप कर लो, ठीक है। u और v की वैल्यू आप कैलकुलेट सिमिलर उसी की तरह है और अपनी इस इक्वेशन में रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² / 52 प्लस y² / 13 इज इक्वल टू 1। आपकी जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। किस तरीके से आएगी? सेम वर्किंग इसी क्वेश्चन की है, ये वाली आपकी वर्किंग हो जाएगी, ठीक है। मेजर वाई एक्सिस में कहा है तो इक्वेशन टर्न वाली लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी? टर्न वाली इक्वेशन लगेगी y² / 40, ठीक है। इक्वेशन यही वाली लग रही है, b की वैल्यू 40 है, ठीक है। चेंज है, दो चीजें थी, तीसरी चीज हमने फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन में रखी, देन वी गॉट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। सिमिलर उस तरीके से मैंने प्रॉपर वर्किंग कर दी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे है, इतना सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो आपकी जो 1/a² इजिकल टू 1/u होगा उससे हमारा a² आ जाएगा, 1/b² इजिकल टू 1/u होगा वो आपका आ जाएगा। आप नॉर्मल इलिप्स में रखोगे तो वी गॉट द इक्वेशन x² / 52 प्लस y² / 13 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी के साथ क्या होता है, हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है, ये वाली 10.3 हमारी फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सेम इक्वेशन है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो वर्किंग आपकी हाइपरबोला में आ जाएगी। हाइपरबोला कोशिश करते हैं एक क्लास में फिनिश हो जाए, लेकिन मे बी आई होप सो ना हो पाए तो 2 क्लास में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इतना प्रैक्टिस कीजिए, एलिप्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.4 के साथ।